Good morning, 8th class. Beta, before moving to exercise 11.2, we will learn few formulas and related examples to that. First one is area of trapezium. Area of trapezium. Trapezium ਦੀ shape ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? It is like this. ठीक है, this is the shape of trapezium. जो आ चीज़ है, this is height and these two lines are parallel to each other. ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ formula ਹੁੰਦਾ ਹੈ half multiply by sum of parallel sides, sum of parallel sides multiply by height. ठीक है जी, या h/2 भी आप लिख सकते हैं इत्थे. ठीक है, क्योंकि h मल्टीप्लाई बाय 1 h ही हुंदा है. सो h डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सेकेंड वन इज एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस की शेप तुहानूं पता ही है. रोम्बस किदां दा हुंदा है? लाइक दिस. ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ. ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲਸ. ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ D1 ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਨ ਵੀ D2. ਸੋ ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय D1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय D2. ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ऑफ quadrilateral. ਏਰੀਆ ऑफ quadrilateral. quadrilateral ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ? ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ quadrilateral. ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਸਾਈਡਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ quadrilateral ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਈਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ h1. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀ another triangle and this be another height. let it be h2. ठीक है जी. नाउ फॉर्मूला ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो असी फाइंड करना, इट इज़ हाफ मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस h2. नाउ व्हाट इज़ D? D इज़ द डायगनल. वो डायगनल जिहदे उपर दोनों परपेंडिकुलर ने जिहड़े बने हुए हैं. ठीक है ना, परपेंडिकुलर हुंदे जिथे आपां हाइट देखते हैं. एक परपेंडिकुलर की हाइट है जी h1 है, दूसरे की कितनी है? h2. एंड जोड़ा वो डायगनल है जिहदे दोनों परपेंडिकुलर्स बने हुए, दिस इज़ D. इस तो अलावा बेटे जे आपां नूं होर किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करन नूं कहा जाता है जिहदियां साइड्स मोर दैन 4 होण, असीं उत्थे की करदे हां, इस तरीके दे नाल उहनां नूं डिवाइड कर लैंदे हां, स्प्लिट कर लैंदे हां शेप नूं ट्राइंगल्स दे विच, या फिर जे रैक्टेंगल बनदा, स्केयर बनदा, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ PQRS ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਗਰ. ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ. ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਟ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਫਿਗਰ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਗੋਨਲ. डायगोनल की लेंथ कितनी है? 5.5. what is this? height. what is this? height. this is h1, this is h2. तो जिमें मर्जी बेटे तुसी जिन्हों मर्जी h1 मान सकते हैं, जिन्हों मर्जी h2 मान सकते हैं, नो कंपल्शन. सो एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल जो असी फाइंड करांगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस h2. नाउ D की वैल्यू कितनी गिवन सी?
5.5। हाइट कितनी गिवन है, एक हाइट हैगी है बेटे 1.5 सेंटीमीटर, दूसरी हाइट हैगी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर देखो मैं मल्टीप्लाई का साइन जब नहीं भी पाऊँगी इट इज़ ऑटोमैटिकली नोन कि उत्थे मल्टीप्लाई का साइन है, पा दोगे तो भी सही है, नहीं पाओगे तो भी सही है। आफ्टर दैट हाफ मल्टीप्लाई बाय 5.5, 2.5 प्लस 1.5 इट इज़ 4.0। 4.0 मीन्स 4, जो कैंसल होंगे कैंसल कर दो, 2 1 2, 2 2 4। ना 5.5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे बेटे इट विल बी 11 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, फिगर तुसी अपने आप ड्रॉ कर लेनी है बुक तो देख के। नैक्सट इज़ मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल। इत्थे भी उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 ही किया होया। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज़ 480 मीटर स्केयर। सानू एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड्स इज़ 15 मीटर। डिस्टेंस दो पैरल साइड्स के सेंटर के जो डिस्टेंस है दैट इज़ हाइट, वो कितना 15 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ इट्स पैरल साइड इज़ 20 मीटर। दोनों के विचों कोई एक साइड 20 मीटर है, दूसरी की कितनी लेंथ होएगी पैरल साइड की, असीं वो फाइंड करना। लेट अस ड्रॉ आवर रफ फिगर। दिस इज़ दी ट्रेपेजियम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइट दी हुई है दैट इज़ 15 मीटर एंड पैरल साइड लेट इट बी दिस वन, वो 20 मीटर दी हुई है। वी हैव टू फाइंड दिस साइड। ठीक है, मैं बेटे उपर वाली साइड नू ए और नीचे वाली साइड नू बी मान सकती हूँ। जनरली आपां उपर वाली साइड नू ए और नीचे वाली साइड नू बी मान लेने हैं, और फॉर्मूला जो है वो हाफ मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी लिख देने हैं। ठीक है, सम ऑफ पैरल साइड्स नू आपां ए प्लस बी लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो सानू ऑलरेडी गिवन ही है। फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है जी, एरिया कितना है 480 मीटर स्केयर एंड हाफ मल्टीप्लाई बाय एच कितनी गिवन है 15, ए कितनी है 20, बी असी फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट अस डू आवर कैलकुलेशन। 2 इधर जाके बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना, 15 डिवाइड चले जाना। इट मीन्स 480 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी। दैन 15 का टेबल असी रीड करिए। 15 1 द 15, 15 3 द 45, 15 2 द 30, 32 आ गया बेटे। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज़ 64, 64 इक्वल्स टू 20 प्लस बी। दैट इज़ बी की वैल्यू कितनी आ जानी है 64 माइनस 20 प्लस दे 20 उधर जाके माइनस हो गए, सो इट विल बी 44 मीटर। ठीक है, सो इट मीन्स जो सेकेंड लेंथ है पैरेलल साइड दी इट इज़ 44 मीटर। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल, इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर and one of its diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. Now बेटे रोम्बस गिवन है, रोम्बस का एक डायगनल गिवन है, दूसरा डायगनल असी फाइंड करना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस की हुंदा है, इट इज़ हाफ D1 D2। ठीक है, फिगर तुसी बनाना चाहते हो बना सकते हो, देयर इज़ नो कंपल्शन। एरिया ऑफ डायगनल कितनी है 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हाफ D1 कितना बेटे 16, D2 असी फाइंड करना है। सो लेट अस डू कैलकुलेशन। 2 1 द 2, 2 8 द 16। दैन इक्वैलिटी के दोनों साइड असी न्यूमरेटर्स नू कैंसल कर सकते हैं। सो 8 1 द 8, 8 3 द 24, 0 एज इट इज़। सो डायगनल 2 की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोले 30 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखनियाँ कंपलसरी ने बेटे, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटे जाएंगे। ठीक है, नैक्सट मूविंग टू
Another example, this is example number 3. Now there is a hexagon MNOPQR. You can look into your book, figure बनी हुई है बेटे. Hexagon of side 5 centimeter. Hexagon है जिसकी साइड कितनी है 5 centimeter. This much is 5 centimeter. Hexagon इस तरीके ਦਾ कि ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਮੀਨਸ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 6 ਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ. Aman and Ridhima divided it into different ways. ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੋਥ ਵੇਜ਼. ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਰਿਧਿਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਵੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਮਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਵੇ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਏਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਏਗਾ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਧਿਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਮੀਨਸ ਨੀਚੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ. ਅਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ. ਬੋਟ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਥ ਦੀ ਮੈਥਡਸ. ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਵਿਦ ਰਿਧਿਮਾਜ਼ ਮੈਥਡ. ਰਿਧਿਮਾਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ this is the hexagon and this is one triangle, this is another triangle. ठीक है, जो साइड है hexagon दी this is 5 centimeter. सारियां sides 5 centimeter दियां ने. ठीक है जी. and what about rectangle? rectangle दी breadth ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 5 और उन्होंने length कितनी given है 8 सेंटीमीटर. जब असी इतों तो इतने तक डिस्टेंस मैशर करांगे इट विल बी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज़ 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. मैं बेटे इनू लिखूँगी एरिया ऑफ रीजन 1, दिस इज़ एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 3. 3 पार्ट्स डिवाइड किया. सो एरिया ऑफ रीजन 1, रीजन 1 है जिहड़ा वो की बनया होया ट्रायंगल. ठीक है, एंड ट्रायंगल का एरिया की होंदा है हाफ बेस इंटू हाइट. हुण देखो सानू हाइट तो इत्थे दित्ती नहीं, असीं हाइट अपने आप फाइंड करांगे. हाइट कितनी होएगी लाइक दिस. हाइट ड्रॉ कर लेने आप. ठीक है, दिस इज़ रीजन 1 ना, तो हाइट कितनी होएगी. लुक एट द फिगर गिवन इन योर बुक. ये पूरी लेंथ सानू 11 दित्ती हुई है, इत्थों तो लैके इत्थे तक 11 है. इन्नी की है 5. रेगुलर हेक्सागन है, इट मीन्स ऊपर भी नीचे भी इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, सो व्हाट विल बी दी हाइट 11 माइनस 5 6, 6 का हाफ 3. ठीक है, इट मीन्स ऊपर नू भी हाइट 3 है, नीचे नू भी हाइट कितनी है 3. ठीक है, दिस इज़ 3 वी हैव इट इज़ गिवन टू अस. सो एरिया ऑफ रीजन 1 इज़ हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर. ठीक है जी. डूइंग कैलकुलेशन 2 1 द 2, 2 4 द 8, दैट इज़ 4 3 द 12 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रीजन 2 इट इज़ रेक्टेंगल, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 5. So area of rectangle it is length multiplied by breadth, that is 8 multiplied by 5, this is 40 centimeter square. Then area of rectangle है इत्थे 2 पा लांगे क्योंकि सेकेंड रीजन है. एरिया ऑफ रीजन 3 वो भी ट्रायंगल है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. जो फस्ट पार्ट किया बिल्कुल उस तरीके दे नाल बेस कितना सीगा 8, हाइट कितनी है 3. ठीक है, सेम कैलकुलेशन 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 3 द 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, सो एरिया ऑफ हेक्सागन टोटल कितना आ गया, तिना का एरिया प्लस करांगे इट विल बी 12 प्लस 40 प्लस 12, that is
12 plus 12, 24, 24 plus 40, it is 64 centimeter square. Now according to Aman's method, now Aman the method की है, she divided the quadrilateral into two parts, sorry hexagon into two parts like this, or this is also trapezium, this is also trapezium, ठीक है. This is the height of the trapezium, और height कितनी है, पूरा कितना सीगा बेटे 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स इन्नी चीज़ कितनी हो जानी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है. सो हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर. दिस इज साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन 5 सेंटीमीटर एंड दिस टोटल इज गिवन टू अस 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना. सो एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 2 सेम आएगा दोनों ट्रेपेजियम ने. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 कितना होएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, दैट इज पैरेलल साइड्स. हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4, पैरेलल साइड्स केड़ियां ने 5 एंड 11, दैट इज 5 प्लस 11. नाउ 2 1 the 2, 2 2 the 4. So 2 multiply by 11 plus 5, 16. That is 16 to the 32 centimeter square. So second trapezium का भी उन्ना ही एरिया होएगा. So एरिया ऑफ हेक्सागन की हो जाएगा 32 plus 32, that is 64 सेंटीमीटर स्केयर. फर्स्ट मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 64 ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 64 ਆਇਆ. Like this we have to solve these questions. Okay, try to solve questions related to exercise 11.2. ठीक है. This is the first question. Trapezium given है बेटे, height भी given है, everything is given to us. You have to solve yourself, it is your homework. Second question of exercise is also your homework. Fourth question and fifth question is also your homework. जो असी क्वेश्चंस अज कीते ने बिल्कुल उन्होंने नाल दे क्वेश्चंस ने बेटे, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगी. फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इट इज़ योर होमवर्क. फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ योर होमवर्क.